हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद महिमा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है बच्चों, आपने सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ, बोलते हैं कई लोग हेल्थ इज़ वेल्थ। मतलब अगर हम हेल्थी हैं तो हम स्कूल जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन हेल्दी रहने के लिए सिर्फ खाना खाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हाइजीन मतलब सफाई का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि हेल्थ क्या होती है, हाइजीन क्या है और हाइजीन कैसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा हाइजीन क्या होना चाहिए। ठीक है, क्लीनिनेस से हम डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं। अगर क्लीनिनेस रखेंगे, अपने आसपास सफाई रखेंगे तो हम डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है आप उसको याद करके रखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज इंपॉर्टेंट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन। ओके, हेल्थ, इसकी डेफिनेशन क्या है। हेल्थ मीन्स बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। ठीक है, हेल्थ का मतलब क्या है, कोई पर्सन फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है और सोशली हर तरीके से क्या है, फिट है, यानी कि वो हेल्दी है। ठीक है, थिंग्स नीडेड फॉर गुड हेल्थ, क्या क्या चाहिए अगर आपको गुड हेल्थ रखनी है अपनी। तो बैलेंस डाइट, आप बैलेंस डाइट खाओ। बैलेंस डाइट का मतलब आपके खाने के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से आपको पढ़ाया हुआ है सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स से आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, ये सारे के सारे आपके बॉडी में, आपके आपके खाने में होने चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन ये सब ज़्यादा होने चाहिए, मिनरल्स वगैरह थोड़े अमाउंट में कम होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमारे फूड को, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं। क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पियो वो भी साफ़ हो। ठीक है, क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर पियो। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे हम हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। वैक्सीनेशन करवाओ, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। जैसे कि हमने कोई सामान किसी का यूज़ किया, उससे हो रही है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, इसमें हम पहला देखेंगे मलेरिया डेंगू, स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। ठीक है, मलेरिया डेंगू किससे होता है, मॉस्किटोज की वजह से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कॉलरा टाइफाइड, स्प्रेड थ्रू डर्टी वाटर एंड फूड। ठीक है, डर्टी वाटर से, फूड से फैल रहा है, क्या है ये, आपका कॉलरा और टाइफाइड है। ट्यूबरक्लोसिस और इन्फ्लुएंजा, स्प्रेड थ्रू एयर से फैलता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा स्प्रेड थ्रू एयर। ये सारी की सारी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसी तरह आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती नहीं है। ठीक है, जैसे डायबिटीज़ वगैरह हो गई, आपकी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगी नहीं। ठीक है, ये सारी डिजीज़ होती हैं। देन हम बात करते हैं हाइजीन के बारे में। हाइजीन में पर्सनल हाइजीन आता है एक। ठीक है, हाइजीन मतलब साफ़ सफाई। इसमें पहला क्या है, पर्सनल हाइजीन, टेकिंग बाथ डेली। ठीक है, हमें रोज़ नहाना चाहिए। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, और ब्रश कम से कम 2 बार दिन भर में करना चाहिए। कीपिंग नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन, नेल्स को छोटा रखो और साफ रखो उन्हें। ठीक है, वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। ठीक है, वॉशिंग हैंड्स, हाथ धुलने हैं खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद भी, और साथ में टॉयलेट वगैरह यूज़ करने के बाद हमें ज़रूर ही हाथ वाथ धुल लेने चाहिए। ठीक है, ये हमारे ज़रूरी चीज़ें हाइजीन के लिए। वियरिंग क्लीन क्लॉथ्स, और साफ़ कपड़े पहनो। ठीक है, साफ़ कपड़े पहनोगे, जम्स वगैरह से फ्री रहोगे, सब चीज़ें ठीक रहेंगी। देन देखते हैं एनवायरमेंटल हाइजीन, क्या आता है इन्वायरमेंटल हाइजीन। डू नॉट थ्रो गार्बेज अराउंड, अपने आसपास गार्बेज मत फैलाओ। ठीक है, कूड़ा मत फैलाओ। डू नॉट अलाउ डर्टी वाटर टू कलेक्ट। ठीक है, अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दो, क्योंकि जब पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे क्या आते हैं, मच्छर इकट्ठे होने लगते हैं, मच्छर पनपने लगते हैं, ब्रीडिंग होने लगती है, मॉस्किटो ब्रीडिंग हो जाती है। यूज़ क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी यूज़ करो। ठीक है, पीने के लिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ टॉयलेट्स का प्रॉपर तरीके से यूज़ करो, सफाई रखो हर चीज़ की। ठीक है, इस सब से सब कुछ सही रहेगा। इंपॉर्टेंट स्लोगन्स और स्कीम्स है यहाँ पर, वो भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ठीक है, ठीक है, क्या है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलाइनेस। ठीक है, सफाई ही भक्ति है। ठीक है, स्वच्छता ही भक्ति है, इस तरह से कहा गया है। स्वच्छ भारत अभियान जो एक स्कीम आई थी, कब आई है, 2014 में आई है। स्वच्छ भारत अभियान कब आया है, 2014 में, लॉन्च्ड टू फुलफिल महात्मा गांधी ड्रीम ऑफ क्लीन इंडिया, जिससे महात्मा गांधी का जो सपना था क्लीन इंडिया का, उस सपने को पूरा करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान आया था। WHO की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर हेल्थ। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ के लिए वर्क करती है। ठीक है, इसके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस से टीबी जो प्रॉब्लम होती है उसमें कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो उसमें लंग्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, लंग्स। डेंगू इज स्प्रेड बाय विच मॉस्किटो। डेंगू कौन से मॉस्किटो की वजह से होता है, तो एडिस मॉस्किटो की वजह से होता है। देन आपका इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, आप मुझे बताएंगे एड्स डे कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। नेक्स्ट, द डिजीज़ पोलियो अफेक्ट्स मेनली। और पोलियो में कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, पोलियो में हमारे लेग्स एंड मसल्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, पोलियो में क्या अफेक्ट होता है, लंग्स एंड मसल्स अफेक्ट होते हैं। अच्छे से आप सारे टॉपिक को पढ़ते जाओ और समझते जाओ। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आपका सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर रहेगा, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, और तैयारी करते रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।